कराची कोरोना का गढ़ बन गया। सबसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए। 26,253 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 453 अफराद जान की बाजी हार गए। लियारी सबसे ज्यादा मुतासिर। मुल्क भर में कातिल वायरस ने मजीद 82 अफराद की जान ले ली। तादाद 1770 हो गई। पाकिस्तान ने 85,264 मरीजों के साथ चीन को भी पीछे छोड़ दिया। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी भी मुतासिर। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, एहतियात ना की गई तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल पर अहम खिताब 24 घंटे में मुतवक्के। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने बजट और पार्लियामेंट्री सेशन पर गाइडलाइंस दी। मौश टीम के साथ इजलास। बजट में मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने पर मुशावरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना से मुल्क की मईशत पर गहरे असरात पड़े हैं। माली मुश्किलात के बावजूद तरक्याती बजट पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाक फौज टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरवाकार लाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। इस्तेदादे टिड्डी दल सेंटर का दौरा। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों को सराहा। टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, लेकिन सिंध हुकूमत की आंखें बंद। सखर एयरपोर्ट पर स्प्रे तैयारा कई रोज से मौजूद, अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। टिड्डियों की अफजाइश रोकने का वाहिद हल स्प्रे है। PP रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि सिंध में स्प्रे करने के लिए जहाज ऑपरेशनल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत में अक़लियतों की हालत इज़्ज़ार पर तशवीश का इजहार। भारत में शहरियत एक्ट के बाद से अक़लियतों से नफरत अंगेज सलूक इख्तियार किया गया। एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद तशवीशनाक है। नस्ल कुशी की रोकथाम के खुसूसी मुशीर टामडैंग का बयान। कहा, भारतीय मुतनाज़ शहरियत एक्ट इंसानी हुकूक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। भारत ने फिर सिफारती आदात की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली में सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला फिर शुरू। नाज़िमुल उमूर और कायम मकाम हाई कमिश्नर की गाड़ी का रास्ता बार बार रोका गया। बदज़बानी भी की। हैदर शाह घर जा रहे थे। पंजाब हुकूमत का आज से तमाम पब्लिक पार्क्स खोलने का ऐलान। SOPs पर अमल लाजमी करार। मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। पंजाब में मास्क न पहनने और थूकने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। स्मार्ट लॉकडाउन की SOPs पर अमल दरामद न करने पर एक्शन। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई मार्केटें और बाजार बंद। सैकड़ों दुकानें, दर्जनों सनती यूनिट बंद किए गए। हजारों पर जुर्माना। पंजाब के वजीर बराए सनत असलम इकबाल कहते हैं कि ज्यादा खराबी पर मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त लॉकडाउन भी शायद इतना काम नहीं कर सकेगा जितना आज से 2 महीने पहले वो कर सकता था, जो उसका फ़ायदा हो सकता था। अब अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, खुदा न खास्ता, तो शायद एक ही ऑप्शन बचेगा हुकूमत के पास, और वो है कर्फ्यू का, और वो लगाना शायद किसी के बस में नहीं है। सूरत हाल का हल सख्त लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू लगाना इंतहाई मुश्किल है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, वजीर आज़म और PTI नहीं मानते कि कोरोना खतरनाक है। गवर्नमेंट ने कोविड के हवाले से हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। जायज़ मुतालबा जो हम बता चुके हैं, अगर वो नहीं मानी तो हम 8 जून से पीर से टोकन स्ट्राइक अनाउंस करते हैं, जो जिसमें सिंध भर की तमाम OPDs का बाइकाट का ऐलान करते हैं। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हड़ताल का ऐलान। सूबाई हुकूमत को 13 मुतालबात पेश। 8 जून से अलामती हड़ताल होगी, न 11 जून से मुकम्मल हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी का कराची में फौरी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं कि हर अस्पताल में कोरोना डेस्क कायम की जाए। वायरस पर करप्शन शुरू हो चुकी। मुझे माँ बाप से गाली गंदी। स्टूपिड वुमन, मुझे फरमा रही है
ये स्टूपिड, मैं स्टूपिड हूँ। एक हेल्थ मिनिस्टर का ये अंदाज है। She's going to disturb me. She's going to get it. असां के अंग्रेजी में ॿुधायल आहे, अंग्रेज़नि खे बि ॿुधाए वञे, लाइ कंहिंखे ॿुधाए वञे। सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। वजीर सेहत अजरा पेशो की अंग्रेजी में तकरीर। नुसरत सहर अब्बासी को स्टूपिड कह दिया। तकरीर अंग्रेजी नहीं उर्दू या सिंधी में करें। नुसरत सहर अब्बासी भी डट गई। हलीमा आदिल शेख ने भी तंज के तीर चलाए। कहा चीन से कहेंगे मुराद अली शाह से मशवरा कर लिया करें। सवाल प्राइमरली ये था कि जी उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाए और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया। वज़ीर आला सिंध तलबी पर नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की पूछगछ। मुराद अली शाह कहते हैं कि सोलर लाइट मंसूबे पर सवालात के जवाब दिए। आइन के मुताबिक बजट से हटकर स्कीम की इजाज़त दी जा सकती है। नैब के डर से नहीं, मीडिया के डर से पेश हुआ। एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं नैब पेशी से फरार, लेकिन हाई कोर्ट में पेशी के पीछे मुनाफकत है। शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा बज़ाहिर जितने भी नूरा कुश्ती कर लें, नून लीग पीपी का नजरिया करप्शन है। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम सेनेट में नए कायदे ऐवान मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने मंजूरी दे दी। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम को वजीर आजम इमरान खान ने नामजद किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रुझान और रहीम यार खान के बाद घोटकी का दौरा। सरदार रहीम बख्श बुज़दार के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना की मौजूदगी की खबर में सदाकत नहीं। महकमा सेहत पंजाब ने पोल्ट्री से मुतालिक जाली नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी। कहा ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाला मुरासला जाली है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा बहरान सर उठाने लगा। फ्लावर मिल्स और चक्कियों का सरकारी गंदम की फरहमी बंद होने का इल्ज़ाम। फैसलाबाद में 20 किलो के थैले की कीमत मजीद 50 रुपए तक बढ़ने का खदशा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 170 रुपए महंगा हो गया। 4 दिन हो गया पेट्रोल ढूंढने, नहीं मिल रहा। अभी ये चौथा पंप है आज का। 26 मई से पेट्रोल शॉर्ट होना शुरू हो गया है। इन्होंने मोनोपोली की हुई है, ये जान के नहीं दे रहे। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन। तलब में इजाफा ज्यादा होने की वजह से पंप पर दबाव बढ़ा। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड का शोकॉज नोटिस पर जवाब। ये मिल 2008-9 में मुनाफे से नुकसान में गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और 2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। तकरीबन 9000 के करीब मुलाजमीन हैं। 55 अरब रुपया बंद मिल के मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहें देने में लगाया गया है। पाकिस्तान स्टील का वाहिद हल गोल्डन हैंडशेक है। 230 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं मिल को नवाज दौर में बंद कर दिया गया, पीपी दौर में खसारे में गई। हुकूमत तनख्वाहों और सूद की मद में हर महीने 70 करोड़ रुपए दे रही है। सानेह बल्दिया उज़ैर बलोच निसार मोराई केस की JIT पब्लिक न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। 23 जून को जवाब तलब। अली जैदी कहते हैं कि उज़ैर बलोच गैंग वार में मुलव्विस सियासतदानों और पुलिस एहलकारों के नाम बता चुका है। उज़ैर बलोच की जान को खतरा है। एमिरेट्स एयरलाइंस का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें शुरू करने का ऐलान। 8 जून से दुबई के लिए हफ्तावार 14 परवाजें रवाना की जाएंगी। चीन में पाकिस्तानी तालिब इल्म को कत्ल करने वाले चीनी शहरी को सजाए मौत। अदालत ने पनाह देने के जुर्म में कातिल के दोस्त को 17 माह की कैद सुना दी। मुइजुद्दीन को चीनी शहरी ने झगड़े के दौरान छुरी से कत्ल कर दिया था। वो
You think it's something special? Pakistan. I'll tell you what. Yeah. No wonder the Indians are bombing you. So respect this country that you're in. Thank you very much, sir. Okay. Yeah. I will put this on Facebook, sir. Don't worry. And more people will see you. बर्मिंघम में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर नस्ल परस्ती का निशाना बन गया। आबिद मुस्तफ़ा को सफ़ेद फाम शख्स ने नस्ल परस्ताना जुमले कसे। मिडलैंड्स पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के हाथों सियाह फाम की हलाकत पर अमेरिका में मुजाहिरों का नवा दिन। रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में रात भर एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर एक बार फिर शेलिंग। गिरफ्तार 4 पुलिस एहलकारों पर फर्द जुर्म आयद। कोरोना वायरस के बाद लाखों शिकार। दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,90,000 से तजावुज कर गई। 66 लाख से ज्यादा बीमार। अमेरिका में 1,10,000 के करीब जान से गए। FIA इंस्पेक्टर ने किस बुनियाद पर पेश होने का कहा है? शोएब अख्तर ने DG FIA को खत लिख दिया। तलब करने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,009 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 9 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सद्दी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।